हाय दोस्तों, कैसे हो आप। गणपति बप्पा मोरिया, ओम साईराम, जय माँ काली, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप सबका बहुत अच्छा दिन जा रहा हो लॉकडाउन 2 का। और आज मंगलवार है, बहुत अच्छा दिन है, आज बप्पा का दिन है। और मेरा तो फास्ट होता है, तो मैं तो जस्ट अभी फास्ट ब्रेक करके आई हूँ आप लोग से हाई करने के लिए। और कैसे आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। जैसे कि हमने कहा कि हमारे ये जो प्रोग्राम है, हम यहाँ पे बहुत चुनिंदा लोग को लेके आते हैं, वेरी सेलेक्टिव पीपल एंड लाइक अ डायमंड, यू नो। सो जल्दी जल्दी दोस्तों आइए। व्हाट यू वेटिंग फॉर। आई नो आप लोग को थोड़ा सा आदत होगी इंस्टाग्राम में देखने की, टी विद तनीषा सिंह इंस्टाग्राम में, बट समटाइम बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम में ही क्यों आते हो। तो तनीषा जी आप फेसबुक पे आइए, हम भी आपके अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम फेसबुक पे भी आते हैं। तो अब हम फेसबुक पे आना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ कम कम फास्ट 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 जल्दी जल्दी आइए, क्यों आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाली हूँ, आपका दिल ताज़ा ताज़ा हो जाएगा। आप भी सोच रहे हो कि मैं हमेशा बोलती हूँ किसको बुलाती हूँ किसको बुलाती हूँ किसको, मैं सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। दोस्तों मैं करूँ क्या, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आते हो अपने आप में खुद ही इतने स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने बड़े। पहले तो मैं आपको बोलूँ टीवी तनीषा सिंह। तो दोस्तों आई होप आप लोग ने टी और कॉफ़ी ये सब रेडी कर रखा होगा। जय माता दी, जय माता दी। गौतम जी जय माता दी। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त यहाँ पे जय माता। आप सबको मैं हाय जरूर करूंगी, पर उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि हमारे जो टी विद तनीषा सिंह में, जैसे कि आप लोग ने कहा कि मैं हमेशा हर किसी की तारीफ करती हूँ। मैं इसलिए सबकी तारीफ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लाते ही ऐसे लोग हैं जो तारीफ के काबिल है, राइट। थैंक यू देव कोहली, देव जी। Oh, so sweet of you, Dev ji. Thank you. Thank you so much. Thank you, Rahul ji. Thank you, Satish Agrawal ji. Thank you, Devesh, Yash, Gautam ji. सबको थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी। गणपति बप्पा मोरिया। मैंने अभी बताया आपको, मैंने जस्ट अभी फास्ट ब्रेक किया क्योंकि मेरा ट्यूसडे का फास्ट होता है। तो मैंने सोचा कि आपको फास्ट ब्रेक करने के बाद फिर आप लोग से जुड़ती हूँ। सो आज मैं आपको बताना चाह रही थी, थैंक यू, लव यू बेबी मुस्कान। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वो अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि क्या कहें। और आज उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। देव मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, प्लस कोरियोग्राफर है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर कोई अच्छे बेस्ट डांसर चाहिए, आपको बेस्ट कोरियोग्राफर चाहिए, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट देव जी। मुस्कान जी हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड शी इज़ अ वेरी हम्बल। प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट। स्पर्श शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो। थैंक्स सचिन जी, थैंक्स विराट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ मैं बहुत मोटी हो गई हूँ क्योंकि मुझे मोटा रहना बहुत ज़्यादा पसंद है विराट जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संदीप जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे इनके संस्था है, तो इज़ अ वेरी नाइस पर्सनालिटी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त आते हैं। वाओ, सो मेनी फ्रेंड्स ओवर हियर। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, दिस सेशन। DSF बॉलीवुड प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह में आप सबका स्वागत है और दिल से स्वागत है, दिल से दिलो जान से आप लोग का स्वागत है। सपोर्ट बाय सपोर्ट बाय अनिल काला जी का, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। इज अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। दीपिकानी, पैशन फ्रॉम द फैशन, थैंक यू सो मच। ओ अनुप जी थैंक यू सो मच, आप लोग कितने प्यारे हो, सीरियसली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत जल्दी जुड़ रही हूँ, हमारे जो मेहमान आने वाले हैं आई होप वो हमको यहाँ से कहीं देख रहे हैं। मेरा पता नहीं कि मेरे हमेशा प्रॉब्लम होता है एफबी पे मुझे बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे ऐड करने की। अगर सतीश जी आप ये मैसेज देख रहे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके बोलिए कि हमारे जो अगले मेहमान है वो प्लीज़ यहाँ पे खुद आके मुझे हाई सेंड करें ताकि मैं उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर सकूँ। थैंक यू सो मच नसीम जी, आदाब। थैंक यू सो मच मोविन जी, इमरान जी, थैंक यू सो मच सुल्तान जी, थैंक यू सो मच कैल्विन जॉन, थैंक यू एवरीवन। आप प्लीज़ यहाँ पे मुझे हाई करके भेजिए बिकॉज मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रही हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अनिल काला जी का, दीप पिकारी जी का, पैशन फॉर फैशन
ये इतने अच्छे प्रोडक्ट इनके हैं, इनके खुद के मटेरियल इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं इनका शूट भी कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद कुछ चीज़ें मैं ले लूँ, और मैं बहुत जल्दी लूँगी। ओ मुस्कान जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे फैन हो, मैं आपकी फैन हूँ, हम एक दूसरे के फैन हैं मुस्कान जी, थैंक यू सो मच। आप लोग कृपा करके जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मुझे सबसे बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ पे आए, पर मेहरबानी करके आप मुझे हेल्थ पे ना ध्यान दें, आप लोग प्लीज चैट पे ध्यान दें, आप लोग प्लीज इस लाइव चैट पे ध्यान दें। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, बट जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, फिर भी आप लोग की प्यारी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मेहरबानी करके आप लोग अगर इस चैट पे आते हैं तो बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारे मेहमान से अच्छे अच्छे सवाल करें, ना कि मुझे मेरा वेट मेजरमेंट बताइए, मैं क्या हूँ नहीं हूँ मुझे पता है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे हो, आप लोग मेरी परवाह कर रहे हो, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज सतीश जी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे कहिए कि मुझे हाय भेजे, क्योंकि मैं उन्हें ऐड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सबसे बड़ा दुख होता है ये फेसबुक का, कि मुझे फेसबुक का इतना आइडिया नहीं है। यहाँ पे वीडियो जो भी इस चैट में है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मैसेंजर पे आप कॉल ना कीजिए, मुझे फिर इमिडिएटली आप लोग को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि कोई इंसान अगर लाइव है तो वो फोकस लाइव पे करेगा, ना कि आपसे पर्सनली जाके मैसेंजर पे बात करेगा। तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने भी ये चैट देखा, जो ये लाइव चैट देख रहे हैं, तो वो प्लीज मुझे पिंग आके ना करें, मुझे मैसेज ना करें, और मुझे फोन ना करें। तो थोड़ा सा आप लोग अपना सेंस यूज कीजिए, थैंक यू। एनीवेज, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आई गेस थैंक यू सो मच देव जी, बस आप लोग का प्यार है, आप लोग का साथ है, आप लोग का दिल से आप लोग दुआ करते हो देव जी, तो डेफिनेटली काम अच्छा ही होता है। जब अपने लोग, अपने दोस्त, अपने चाहने वाले, अपने फैमिली जब हमारे साथ जुड़ती है तो फिर सारी चीज़ें अच्छी ही होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी, आप हमेशा मुझे ब्लेसिंग करते हैं, पर्सनल में भी आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे हर पिक्चर पे मुझे ब्लेसिंग करते हैं। यही तो मैंने कहा, यही तो खास बात होती है कि जो आप बड़े लकी होते हो, अगर आपके पास आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपके अच्छे हो, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती है। रमेश जी, ओके, एनीवेज, तो मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलूंगी। मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत लोग फटाफट आ रहे हैं, और सो स्वीट यार, यू सो लवली पीपल, सीरियसली आई एम टच, आप लोग इतनी जल्दी आ जाते हो, थैंक यू सो मच। हो जाता है नेट का प्रॉब्लम, समटाइम इट्स हैपन। थैंक यू सो मच राजेश जी आने के लिए, नसीम जी, अमित झादी, या एनीवेज, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आज जो हमारे मेहमान है, वो मेहमान बहुत ही खास है। वैसे तो हमारे सारे मेहमान खास होते हैं, पर ये ऐसे मेहमान है कि इनको एक 5 साल के बच्चे से लेके, एक जवान से लेके, एक उम्र वाले से लेके, एक टीनेज से लेके हर कोई जानता है। हम एक ऐसा कहते हैं, हम ऐसी एक पर्सनालिटी होती है कि हम कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर ये रेंज जानता है, हमें ये एज जानता है, हमें वो एज जानता है। बट आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का जवान हो, चाहे 40 साल का जवान हो, चाहे 20 साल का जवान हो, उन्हें सब जानता है, उनकी अदाओं से, उनके एक्ट से, उनके प्रोजेक्ट से, उनके फिल्मों से। और दोस्तों, मेरे ख्याल से शायद मैं अगर नंबर दूंगी मूवी का तो बहुत कम पड़ेगा। मैं बोल नहीं सकती हूँ कि उन्होंने 400 फिल्में की या 300 फिल्में की या 1000 फिल्में की। मेरे हिसाब से शायद उन्होंने गिना ही नहीं है कभी उन्होंने फिल्में कितने की है। मेरे ख्याल से वो जस्ट बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, उनको लगा कि ओके फाइन। और आज भी वो नहीं थमे, स्टिल वो काम कर रहे हैं। आज भी वो टिकटॉक में इतना फेमस है, आज भी वो काफी सारे मूवीज करते हैं, आज भी वो फादर का भी रोल करते हैं, भाई का भी रोल करते हैं, मतलब अनगिनत। अभी आप सोचोगे कि मैं सिर्फ बोलती रहती हूँ, बुलाती तो हूँ नहीं। तो मैं डेफिनेटली उनको बुलाना चाहूंगी, द वन एंड ओनली रमेश गोयल जी। मैं खुद भी उनकी फैन हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बहुत एक सेकेंड भेजा है, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एडिंग कर रही हूँ मैं उनको, कनेक्टिंग हो रही हूँ।
यस, एडिंग कनेक्टिंग हो रहा है। Yeah! वेलकम वेलकम वेलकम, डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टीवी तनिषा सिंह में आपका, सपोर्टेड बाय अनिल काला जी का दीपिकानी पैशन फॉर पैशन। yippee रमेश जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? बस आप सब लोगों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा हूँ। वाह, अच्छे तो हो गए आप खुद ही इतने अच्छे इंसान हो, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा। हेलो रमेश जी, आप आइए हमारे बीच में जल्द से जल्द। थोड़ा सा रमेश जी, थोड़ा सा आप नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा देख लीजिएगा रमेश जी प्लीज, क्योंकि क्या करना बारिश है मुझे बताइए, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, बताइए क्या करूँ। मैं नजर आ रहा हूँ आपको? आप नजर आ रहे हैं, पर अब जहाँ पे आप एक स्टे हो जाइए तो नेटवर्क प्रॉपर आ जाएगा, वरना नेटवर्क ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। और बताइए कैसा चल रहा है आपका? वैसे देखा जाए तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। मैं इतना बिजी हूँ। मैंने 22 मार्च से 22 मार्च 2020 से अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है जी पहले से ही, जी। और तभी से मैं टिकटॉक बनाने में बिजी हूँ। टिकटॉक में तो रमेश जी मैं भी नहीं हूँ, पर आप तो इतना फेमस हो गए, मैं सोच रही हूँ कहाँ मैं थोड़ा सा मुंह छुपा लूं। हेलो हाँ तनिषा जी जी, जी। मैंने इन 2 महीने में 2000 वीडियो बनाए हैं, टिकटॉक वीडियो 2000। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। और मेरी 2 महीने में लाइक्स हो गई हैं 10 लाख, वाओ, और फॉलोवर्स हो गए 1 लाख। देख लीजिए जो लोग टिकटॉक 1 लाख बनाते हैं, फॉलोवर्स है मेरे आज की तारीख में। वही मैं बता रही हूँ हमारे फ्रेंड्स लोग को, जो और लोग मुझे कोई भी देख सकता है टिकटॉक पर। मेरी जनरल आईडी है एक्टर रमेश गोयल, अभी भी देख सकते हैं आप लोग। केवल प्लीज। 2 महीने की मेहनत से मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इतना सीनियर मोस्ट एक्टर, इतना जी बुजुर्ग एक्टर, जो 45 साल से कैमरा फेस कर रहा जी है, प्लेटफॉर्म से जी लेके यहाँ तक की यात्रा उसने पूरी की है, वो आदमी आज भी जो न्यू जनरेशन का टॉपिक है टिकटॉक, उस पर भी बिजी है वो। जी। और उसने इस कोरोना, इस लॉकडाउन टाइम में 2000 वीडियो बनाए, जो रिकॉर्ड है मुझे नहीं मालूम। आप टिकटॉक पर जाइए, एक्टर रमेश गोयल सर्च कीजिए, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो मैं ये लेसन देना चाहता हूं आपके मार्फत से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इंसान किसी भी जी उम्र में बिजी हो सकता है और किसी उम्र में भी मेहनत कर सकता है। और मेहनत का कभी बेकार, सही मेहनत बात है, कभी सही बेकार नहीं बात। जाती, मेहनत का फल मीठा होता है। हमारा जो चैनल है डीएसए बॉलीवुड, ये एक ऐसा चैनल है मात्र दोस्तों, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उस चैनल के साथ जुड़ी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी और सच्ची और फैक्ट बातें बताता है। बाकी बहुत सारे चैनल्स जो मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक व्यूअर्स को ऐसे ऐसे लाइक झूठी झूठी बातें करते हैं। एक अपना ये जो चैनल है डीएसए बॉलीवुड, ये तो सीरियसली अपने आप में इसलिए हेड्स ऑफ है, और मुझे बहुत खुशी और मुझे बहुत फक्र है कि डीएसए बॉलीवुड चैनल के साथ मैं जुड़ी हूँ टीवी तनिषा सिंह में। और मैं चाहूंगी कि आने वाले पता नहीं 10 15 20 50 साल तक जुड़ी रहूं। और हम डीएसए कब से जुड़े बॉलीवुड रहे। के, तनिषा जी, जी तनिषा जी, जी डीएसए बॉलीवुड के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, जी। ये उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उन लोगों को लाइव करते हैं जिन लोगों को कोई लाइव नहीं करता है, जैसे हम लोग। जी। जितने भी वो लोग हैं जो कि दबे हुए हैं, उनको ऊपर उठाना डीएसए बॉलीवुड का मकसद है। मैं आ रही हूँ ना, मैंने बताया ना, आने वाले और 40 50 साल तक मैं हूँ डीएसए बॉलीवुड के, बॉलीवुड यस, चैनल के रहना साथ। ही चाहिए। हम लोग लकी हैं कि हम लोग डीएसए बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली सर। सो सर बताइए, आपकी जर्नी शॉर्टकट में आपका शुरुआत जो हुआ, आप अपने बलबूते पे बने हैं, तो तकलीफें भी बहुत आई होंगी आपको, आपने बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन्स भी अपने लाइफ में देखा होगा। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बाकी के जितने फ्रेंड हैं, क्योंकि सर जो हमारे जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम उसी के लिए है, हम ऐसे ही लोग को इस प्रोग्राम में ऐड करते हैं जो अपने बलबूते पर, अपने पैरों पे खड़े, अपने मेहनत से कुछ किया उन्होंने।
तो ताकि हम आप लोग अगर वो एक्सपीरियंस देंगे, आप लोग अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, प्रेजेंट में जो लोग आएंगे तो उनको एक कहते हैं ना कि हम एक लेसन मिलता है, एक सबक मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो सर प्लीज बहुत रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में, उस बारे में बता दें, आपकी जर्नी के बारे में। मैं बिल्कुल बताऊंगा, और मैं बचपन से लेके इस बुढ़ापे तक बताऊंगा आपको। हालांकि मैं अपने को बुढ़ा मानता नहीं हूँ, मैं जवान मानता हूँ, लेकिन जो जो चीज है वो तो बोलना ही पड़ेगा। यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक की हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मुझे माफ करना। सबसे पहले जब मैं बच्चा था तो मैं गोबर थापता था। गोबर, भैंस का गोबर होता है, उसको हम भैंसों के पीछे भागते थे और गोबर लेके थापते थे उपले, फिर उससे मैं अपना खर्चा चलाता था। सो सैड। उपले उपले सुखा के जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपना खर्चा चलाता था। मैं अपने आप में इतना गरीब था, क्योंकि मैं सेल्फ मेड आदमी बनना चाहता था बचपन से ही। मैं घर वालों से पैसा नहीं लेता था, जो उपले के मुझे बेचने पर पैसा मिलते थे उससे मैं अपना खर्चा चलाता था जब मैं बचपन में था। फिर मैं पढ़ा लिखा, इंटरमीडिएट किया, फिर पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा से मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने नौकरी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और मैं 1967 1968 ये मेरी लाइफ ऐसी चलती रही। फिर 1970 में मैं नगर पालिका फतेहपुर सीकरी डिस्ट्रिक्ट आगरा का नगर पालिका का वाइस चेयरमैन बना। पॉलिटिक्स में चला गया मैं, तो मैं वहां का नगर पालिका सदस्य बना, फिर बाद में वाइस चेयरमैन बना फतेहपुर सीकरी में। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने नाम से जीना चाहता था। फतेहपुर सीकरी में मुझे सब लोग ये बोलते थे कि लाला देवीचरण गोयल का लड़का है। अच्छा। नगर पालिका का वाइस चेयरमैन बनने के बाद में भी वो मेरे पिताजी के नाम से मुझे जानते थे कि ये लाला देवीचरण का लड़का है। मेरे पिताजी का नाम देवीचरण था। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं अपने नाम से जाना जाऊं। फिर मैंने सर्च किया कि अपने नाम से कैसे जाना जा सकता हूं। तो एक तो तरीका पॉलिटिक्स में जाने का था, लेकिन वहां तमाम तरह की ऊपर नीचे बातें होती हैं, उछाल पछाड़ होती है, तो वो मेरा दिमाग को सूट नहीं किया। तो मेरा सूट किया कि फिल्म में मैं अगर चला जाऊंगा तो शायद मैं अपनी अपनी लाइफ को, अपने नाम को आगे ला सकता हूं। तो मैं 10 अक्टूबर 1973 को मुंबई आ गया, अंधेरी स्टेशन पर, और सुबह प्लेटफॉर्म पर जाके सो गया, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। जी। मेरे पास में एक छोटा सा टूटा बक्सा था, और घर वालों की बगैर परमिशन के आया था, उनको रोते छोड़ के आया था। नहीं, मैंने कि मैं एक्टर बनने जाना ही है मुझे, और मैं जाऊंगा मुंबई। तो मैं आ गया। मेरे पास में ओनली 176 रुपीज थे, 176 रुपए, 10 अक्टूबर 1973। और मैं अंधेरी स्टेशन पर सो रहा था, और मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर। लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह से मुझे मार मूर के भगा दिया, डंडे मार के, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। अगर वो पुलिस वाला मुझे डंडा मार के पुलिस स्टेशन से नहीं भगाता, वहां से अंधेरी स्टेशन से नहीं भगाता, तो शायद मैं यहां तक नहीं आता। जब उसने मुझे वहां से मार के भगाया तो मैं अभी सोने की भी जगह नहीं थी। फिर मैं स्ट्रगल करता रहा, कभी जो है स्टेशन के आजू बाजू में सोता रहा। और फिर मैंने रंजीत स्टूडियो और रूपतारा स्टूडियो, 2 फेमस स्टूडियो थे उस जमाने में, दादर में, मुंबई में दादर जगह, जहां पर के 2 स्टूडियो थे। तो मैंने उधर का रुख किया। तो बिना टिकट जाना और बिना टिकट आना, तो वो करते करते वहां पर फिर मैं एक्स्ट्रा में चला गया, जूनियर आर्टिस्ट। उस कॉम को एक्स्ट्रा बोलते थे पहले, एक्स्ट्रा, जो क्राउड में काम करते थे एक्टर लोग। तो मैं एक्स्ट्रा बन गया। मुझे उस वक्त 13 रुपए मिलते थे, 13 रुपीज। 30 रुपीज? नहीं, 13। अच्छा, 13 रुपीज। हाँ, 2 कैटेगरी थी, 26 रुपए और 13 रुपीज। तो 26 रुपए में खूबसूरत लोग होते थे, जो देखने में खूबसूरत लगे, कपड़े पहनने को अच्छा लगे, तो उनको बोलते थे डिसेंट एक्स्ट्रा। और जो ऑर्डिनरी थे उनको 13 रुपए मिलते थे, उनको बोलते थे ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा। फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्शन हुआ, तो फिर उनको जूनियर आर्टिस्ट बोलने लगे। एक्स्ट्रा वर्ड अच्छा नहीं था, बोले जूनियर आर्टिस्ट बोली हमको, भाई लोग जूनियर आर्टिस्ट। तो ये मैंने कई साल तक काम किया जूनियर आर्टिस्ट बल्कि क्राउड में। जय हो, भारत माता की जय,
इस एक वर्ड्स को बोलने में हमको 13 रुपए मिलते थे। ओके। यानी कि जो भी क्राउड का आदमी डायलॉग बोलेगा उसको पूरे पैसा मिलता था उसको। तो मैंने वो अच्छा। जिंदगी देखी। फिर मुझे मालूम पड़ा अगर मैं जिंदगी में क्राउड में ही काम करूंगा, जब मेरा चेहरा ही नहीं आएगा, जब मेरा क्लोजअप ही नहीं होगा स्क्रीन पर, जब मैं किसी बड़े एक्टर के आजू बाजू में नहीं हूंगा, क्राउड में रहूंगा हजारों आदमी को में, जैसे कि मैं आंधी में था, संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, उसमें 1000 आदमियों का क्राउड था, उसका लास्ट मैन मैं था लिस्ट में, सबसे पीछे मैं खड़ा हुआ था, जहां पर मुझे कैमरा और संजीव कुमार और सुचित्रा सेन नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कब तक ये काम करता रहूंगा, इससे बढ़िया तो मैं नौकरी कर लूं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, भूखा मरना है, इस तरह से तो मैं नौकरी कर लूं यहाँ पर। जी। लेकिन लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम फोटो बनवाओ और फोटो बनवा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाओ। तो फिर मैंने फोटो बनवाए और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाना शुरू किया, लेकिन कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। तो फिर मैंने जी। कुरला में वॉचमैन बन गया मैं। अच्छा। कुरला में एक बॉम्बे पॉटरीज करके, बॉम्बे पॉटरीज एंड टाइल्स लिमिटेड एक कंपनी थी, उसमें वॉचमैन सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया मैंने। रात में सिक्योरिटी का काम करता था और सुबह मैं अपने फोटो दिखा के काम मांगने के लिए रहता था, और ट्रेन में ही सो जाता था। ट्रेन ही मेरा घर था। ट्रेन में किसी ने जगा दिया तो जाग गया, वहीं चाय नाश्ता कर लिया, फिर सो गया, फिर जाग गया। तो यही जिंदगी मेरी कई साल तक चली। लेकिन भाग्यवश टीवी सीरियल स्टार्ट हो गई। अच्छा। और हाँ, यही है जिंदगी। ये सीरियल स्टार्ट हो गई जमाने में, करीब समझो कि ये बात होंगी मेरे ख्याल से मतलब ये यही जिंदगी जब आई तब मैंने उसमें काम किया और मुझे लगा कि मैं सीरियल में फिट हो जाऊंगा। तो मैं सीरियल में काम मिल गया और मैंने किया। डायरेक्टर थे कुंदन शाह और सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, ये डायरेक्टर थे उसके, जिनके जिनके आगे जिन्होंने के शाहरुख खान साहब को जो ब्रेक दिया, वही लोग। तो अच्छा। उन्होंने जब मुझे काम दिया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा हूँ। तो फिर मैंने जी। डिसाइड किया कि मैं सीरियल में ही काम करूंगा। जी। तो मुझे सीरियल में बहुत काम मिला और उसी सीरियल के काम करते करते मुझे रामायण में काम मिल गया। वाह, लकी मैन। फिल्मों लकी में तो मैन। काम करता ही था मैं। फिल्मों में तो मैं काम करता ही था, छोटे मोटे रोल, एक डायलॉग दो डाल, यस बॉस, चाटा मार दिया गिर गया, किसी ने चाकू मार दिया गिर गया, रो रहा हूं। डायलॉग नहीं मिलते थे। कभी कभी कोई यस बॉस, यस सर, राम सिंह तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के डायलॉग जो है मिलते थे, तो मैं वो करता था। लेकिन इसी बीच में मुझे रामायण सीरियल मिल गई, मामा मारिच का रोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो जो करेक्टर सीता का हरण करवाता है सोने का मृग बनकर, जब रावण आता है हेल्प लेने के लिए मामा मारिच के पास में, तो सोने का हरण बनता है और वो सीता का हरण होता है। फिर वहां से क्लाइमैक्स रामायण का स्टार्ट होता है। तो करेक्टर छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। जी। उसकी वजह से मेरा थोड़ा नाम हुआ और मुझे काम मिलने लग गया। फिर मैं फिल्में करता रहा, काम करता रहा, भूखा प्यासा बच्चों को पालता रहा। बच्चे मेरे साथ थे। मैं फिर बच्चों को बुलवा लिया, झोपड़े में रहता था, बहुत तकलीफ होती थी। कभी दूध नहीं है, कभी चप्पल नहीं है, कभी मेरे कपड़े नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स लाइफ में जो होती हैं एक आदमी की लाइफ में, जी। जिस पर जी। काम ना हो और बच्चे साथ में हो। तो वो करते करते फिर मुझे एक फिल्म मिल गई, सरफरोश, वाह। आमिर खान साहब की पिक्चर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जॉन मैथ्यू। और उसमें मेरा रूल था, चार चार ऑफिसर थे। आमिर खान साहब क्राइम ब्रांच के एसपी थे, एसीपी थे, और मैं उनके साथ में एक हवलदार टाइप करेक्टर था मेरा, जिसमें 4 आदमी थे, उसमें मैं भी था। वो फिल्म हिट हो गई, करेक्टर हिट हो गया, तो मुझे फिर काम मिलना शुरू हो गया, जो आज तक मिल रहा है मुझे। केवल सरफरोश की वजह से काम मिलना शुरू हो गया। और सरफरोश में काम इसलिए मिला कि मैं रामायण में मैंने मामा मारीच का रोल लिया था, वहां से पहचान बन गई थी। तो मेरे कैरियर में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट थी, रामायण का मामा मारीच और सरफरोश का ये पुलिस वाला। वाह। उससे मेरा थोड़ा बहुत पहचान बनी फिल्म लाइन में और मुझे काम मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने बहुत सीरियल, बहुत फिल्में काम की। अभी मेरी ऑफिशियली फिल्में जो हैं गूगल पर, वो 75 हिंदी फीचर फिल्म्स हैं, ऑल बिग फिल्म्स। ऐसा हिंदुस्तान में कोई कलाकार नहीं है, कोई स्टार नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया हो 45 साल में। जी। मैंने पूरे एक्टर्स की जिंदगी देखी है, अपनी जिंदगी देखी है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्ममैन, टेक्नीशियन, सबकी जिंदगी देखी है, कितना स्ट्रगल है और कैसे आदमी बनता है और कैसे बिगड़ता है। बनती हुई जिंदगी देखी है और बिगड़ती हुई जिंदगी देखी है। तो ये मेरी लाइफ है, आज भी मैं काम कर रहा हूं। और
अभी तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि रूल्स बदल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। हो सकता है कि सीनियर सिटीजन को काम न मिले, कि भाई सीनियर सिटीजन से कोरोना का टाइम है, इनको इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए को काम नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो हम लोग आगे काम करें न करें ये कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इच्छा जरूर है कि मरते दम तक काम करेंगे। अगर काम मिलेगा तो मरते दम तक काम करेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं। अगर हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे तो ऑटो रिक्शा में बैठ के जाया करेंगे काम करने के लिए, क्लोजअप ले लो, इतना ही काफी हमारा। तो इतना अंदर में आग लेके चल रहा हूं अभी भी इस उम्र में। तो मेरा जो सोचने का तरीका ये है कि आदमी को केवल एंड केवल मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। मेहनत के सामने रिलेशंस, सब जितने भी हम सोचते हैं कि रिलेशन बनाना चाहिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, एक्टर से, कोई काम नहीं आता। आपकी मेहनत काम आती है, जो मेहनत की है। लोग करते हैं, आज बड़े से बड़ा स्टार मेहनत से बना है। हिस्ट्री उठा लीजिए आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री की, केवल में आप भी आज स्टेज, आज जिस जगह पर आप तनीषा जी हैं, वो आप मेहनत से आई हैं जी। थैंक यू। आप तो पता ही है। आप फिल्म की प्रोड्यूसर थी, मैंने आपकी फिल्म में काम भी किया है ना जी। तो हर जो भी आज मेहनत कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े एग्जाम्पल है लाइफ में। प्रधानमंत्री महोदय ने जो मेहनत की, आज वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो इसलिए मेरा झुकाव और मेरा रुझान जो है केवल मेहनत पर है। आने वाले नए एक्टर को, एक्ट्रेस को केवल एंड केवल मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। अब आप जो भी आगे बात करेंगे उसका जवाब दूंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बातें भी बोली, और आपने जो कहा बुजुर्ग, ऐसा नहीं होता रमेश से। इंसान ना जो भी बैठ जाए, वो भले 20 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, वो वैसे ही बुजुर्ग हो जाता है। क्योंकि जिसका दिल बुजुर्ग हो गया, जिसने काम करना छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिकली वो भी बुजुर्ग ही है। यू आर राइट, यू आर राइट। उम्र से कोई बुजुर्ग नहीं होता है, मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। अभी जैसे आपने कहा कि जैसे सीनियर सिटीजन लोग को मना करे, क्योंकि उनकी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये भी एक टाइम तक ही रहेगा, ये कोई जिंदगी भर तो नहीं रहेगा कि लाइक अब तो फिक्स हो गया। क्योंकि ये जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक प्रॉपर क्योर नहीं हो जाता। तब तक का आपने क्या सोचा होगा, आपने क्या प्लान किया होगा? तब तक आप कुछ तो प्लान करे होंगे ना तब तक, कि अपार्ट फ्रॉम शूटिंग मैं क्या करूं जैसे। देखिए, उसकी मेरी एक थ्योरी है जी। जब ये टीवी सीरियल स्टार्ट हुई थी तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे कि इतना सीनियर एक्टर जो है सीरियल में घुस गया है, क्या फायदा सीरियल में काम करने। ये सब बड़े बड़े हीरो यही बोलते थे कि सीरियल में वो लोग काम करते हैं जो रिजेक्टेड होते हैं, जिन पर एक्टिंग नहीं आती। सीरियल डिस्क्वालिफिकेशन है सीरियल में काम करना, एक जमाना ऐसा था। और मैं जब सभी बड़े एक्टरों को बोलता था, स्टार्स को, कि एक वक्त आएगा कि आप सबको टीवी सीरियल में आना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा स्टार नहीं जो टीवी सीरियल के माध्यम से अपना फिल्म का प्रमोशन नहीं करता हो। टीवी सीरियल में काम कर रहा होगा, किसी प्रोग्राम में आता होगा, लेकिन टीवी सीरियल के बगैर कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं है। पर अभी इससे पहले रमेश जी, आपके बहुत सारे दोस्त, चाहने वाले, आपके फ्रेंड्स, एक बार वो भी चाहेंगे कि आप उनको भी, सबको, बहुत लिस्ट तो बहुत लंबी है, अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूं। आपको बहुत मैडम तनीषा जी, एक बात रहेगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो आपने पूछा आपका आगे का प्रोग्राम क्या है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह से मैं अभी सब लोगों को बोल रहा हूँ जी। ये मेरा अनुभव है, ये मेरी दूरदृष्टि समझिए कि बड़ी से बड़ी फिल्म जो है वो डिजिटल मीडिया में आ जाएगी, आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। जो आदमी नेट पर काम करेगा, डिजिटल मीडिया में काम करेगा, वो ही खुश रहेगा, सुखी रहेगा। सही बात। आज भी लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हम नहीं काम करेंगे, वो सब पछताएंगे। तो मेरा विजन ये है कि आदमी को डिजिटल मीडिया को बहुत जल्दी अपनाना चाहिए। इसीलिए मैंने टिकटॉक के माध्यम से ये कैमरा पकड़ लिया है। क्यों? कैमरा एक ही है, चाहे वो बड़ी से बड़ी फिल्म का कैमरा है या ये इस मोबाइल का कैमरा एक ही है, इसकी भाषा एक ही है। तो इसलिए मेरा फ्यूचर ये है कि अगर मुझ पर कोई भी काम नहीं हुआ तो जब टिकटॉक बंद हो जाएगा मान लो, तो कोई दूसरी चीज चालू होगी, इंडियन टिकटॉक चालू होगा, उसमें घुस जाएंगे हम, लाइक ही चालू होगी। और तमाम, मतलब हमको मोबाइल पर काम करते रहना है मरते दम तक। ये मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है। तो आपने सिंगिंग भी सीखी होगी फिर?
फिर आपने तो सिंगिंग भी कर लिया होगा, सीख लिया होगा टिकटॉक में काम नहीं करते तो करते। सिंगिंग वगैरह में थोड़ा बहुत करता था, लेकिन क्या है कि आवाज इस तरह की अच्छी नहीं है मेरी तो इसलिए जी। मैं सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा, लेकिन मैं कर सकता हूँ थोड़ी बहुत तो। लेकिन चूंकि मेरा विषय एक है, सादे सब सादे है, और तो सब वैसे तो सादे सब रमेश जी, गाए। अभी अभी तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं, जैसे आप जी टिकटॉक हाँ, कह रहे हैं, तो अभी बहुत बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे भी आ गई है। बहुत वो लोग सब अभी मैडम, यूट्यूबर हो गए। वही तो कह रहा हूँ, डिजिटल मीडिया पर है ना, यूट्यूब पे चले जाएंगे हम, फेसबुक पे चले जाएंगे, इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो है कैमरा चलता रहेगा, घर बैठने वाले नहीं है। एक एक्टर को एक्टिव रहना चाहिए बस, है यस, ना। और खासकर सीनियर सिटीजन को, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन मेहनत नहीं करेगा, सुबह एक्सरसाइज नहीं करेगा, वॉक नहीं करेगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा, तो वो घर में ही बैठ के जो कोरोना हो जाएगा, कोरोना घर में ही हो जाएगा। पर आप मुझे कोई एंगल से सीनियर सिटीजन नहीं लगते, आप तो यंग से भी ज्यादा एक्टिव है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप सीनियर सिटीजन? इतना एक्टिव तो मुझे लगता है मैं भी नहीं होंगी जितना आप एक्टिव है। मैडम, सर्टिफिकेट बोलता है, सर्टिफिकेट को कहाँ ले जाएंगी आप? वैसे तो मैं डांस करता हूँ बहुत बड़े प्रोग्राम में, अभी भी मेरे टिकटॉक पर बहुत डांस है। मैं बाकी अपने को 25-30 साल का ही समझता हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट का जो उम्र है उसको कहाँ छुपा सकता हूँ मैं। किसी ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, कोई मंजिलें अपनी अपनी सीरियल के बारे में पूछिए प्लीज। हाँ जी, काम किया है मैंने उसमें। आपके लिए किसी ने बहुत बार मैसेज किया है, नसीम खान जी, जिन्होंने पूछा है कि टीवी सीरियल मंजिल अपनी अपनी का अपनी के बारे में पूछिए। कोई सीरियल है मंजिल अपनी अरे अपनी? ये एक्टर, बड़ा भयंकर एक्टर है ये नसीम खान। ये बहुत बड़ा अच्छा। लीडर भी है, एक्टर भी है, और बहुत बड़ा फाइनेंसर है। तो ये लोगों की काफी मदद करता है, मेरा यार है, दोस्त है, पर मेरे उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, इसलिए मेरा छोटे भाई जैसा है। और हमने बहुत काम किया है, और उसमें जो बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो आज दुनिया में नहीं है। जी। तो इसलिए वो सीरियल से मुझे जब भी नाम आता है तो थोड़ा दुख होता है कि मेरे कई अच्छे दोस्त चले गए दुनिया से। क्या है मैडम, मेरे बहुत से साथी जा रहे हैं धीरे धीरे, तो डर लगता है ना कभी कभी। जी। पर नहीं, जाना तो नसीम जी पड़ेगा। को हम भी जानते हैं, हमारे भी घर जैसे ताल्लुकात है, बट इन्होंने बहुत बार पूछा, तो फिर आई थिंक आपको बताना चाहिए। ये कुछ एक्साइटमेंट, उसको ये कुछ सलाम तो बोलिए, स्पेशल है। नसीम को मेरा मैं सलाम भी बोलिए, चाहूंगी बहुत अच्छा दोस्त है आपसे मेरा। आपसे आपसे जानना, ही मंजिली अपनी अपनी सीरियल का ऐसा क्या किस्सा है, मैं भी चाहूंगी जानना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा नसीम, और उसने मेरी बड़ी मदद की है, हमेशा मेरा मॉरल सपोर्ट किया है, और हमेशा ये गरीब आदमियों के सामने खड़ा रहता है हर जी। तरीके से। बहुत बढ़िया और डेरिंगबाज आदमी है ये। जी। तो क्या था उस सीरियल में? कुछ ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस था, या कुछ ऐसी नहीं, घटना हम लोग तो जो दुर्घटना, उस कुछ वक्त ऐसी हमारी चीज? कोई पोजीशन नहीं थी मैडम। उस अच्छा। वक्त जब मंजिल में ये पिक्चर सीरियल बन रही थी, हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई जानता नहीं था, खास काम वाम मिलता नहीं था हमको, कोई खास ओके। पोजीशन नहीं थी। बस ऐसे ही पैसे मिल गए तो मिल गए, काम मिल गया तो मिल गया, उसी सिचुएशन में ही हम स्ट्रगल कर रहे थे और सीरियल वगैरह कर रहे थे। तो तो कभी इसलिए कोई एक्टर ने आपको सपोर्ट नहीं किया रमेश जी? कोई एक्टर ने आपको नहीं, ऐसा नहीं नहीं मैडम, उसमें इसमें खास बात है, एक्टर से सपोर्ट लेने के लिए आप में काबिलियत होनी चाहिए। इतने अच्छे स्टार्स हैं, इतने अच्छे बड़े बड़े एक्टर हैं जो सबको सपोर्ट करते हैं, पर मुझ में वो गट्स नहीं थे सपोर्ट लेने के लिए। चाहे वो एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई हो, आप में गट्स होनी चाहिए सपोर्ट लेने के लिए। आप में वो बात होनी चाहिए जिससे अगला आदमी आपको सपोर्ट करे, वो मुझ में नहीं थी। तो मैं अकेला ही चलता रहा आज तक। न जी। मेरे कोई दोस्त है, न कोई यार है, बस हलो हलो है सबसे। चूंकि मैं कोई शौक नहीं करता हूँ, कुछ खाता पीता नहीं हूँ, फालतू चीजें कोई शौक नहीं है मुझे, इसलिए मेरी बॉडी पर्सनैलिटी अभी भी मैं सुबह धूप में 1 घंटे खड़े होके वॉक करता हूँ, मैं धूप में। हर सीनियर आदमी को अब धूप में रहना चाहिए। सुबह की तो अभी धूप जो है कहाँ वो वॉक करते हैं विटामिन डी आप? अभी देती है अलाउ है, जी। आप जाते हैं बाहर वॉक पे? अभी आप कहाँ डेली वॉक करते मेरे सामने फील्ड है जहाँ कोई नहीं आता है। 9 बजे से लेके 10 बजे तक की धूप बहुत स्ट्रांग होती है, उसमें मैं वॉक करता हूँ। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी लेने के लिए, कि धूप में रहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मैं तो 1 घंटे रहता हूँ। 9 बजे से लेके 10 बजे तक? यस, बहुत डिफिकल्ट धूप है वो, बहुत स्ट्रांग धूप है वो। अच्छा। हाँ, बहुत लोग और से मैं सुना थोड़ी है। और बहुत बहुत थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता हूँ, क्योंकि जी। मुझे अपनी जिंदगी का मालूम है, सीनियर सिटीजन अगर थोड़ा सा भी डल हो जाएगा और बिस्तर पकड़ लेगा, और बिस्तर पकड़ने के बाद में घर के लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और खुद तो बीमार हो जाएगा, और पता नहीं क्या होगा फिर।
तो तो इसलिए किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मतलब किसी ने एक रिकमेंडेशन होती है, किसी ने नहीं किया, आपने अपने बलबूते पे किया। पर एक होता ना, फिर भी लोग एफर्ट तो लगाते हैं, लोग कहते तो है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अच्छा लगते जिगर है या फ्रेंड है, फिर भी लोग करते तो है ना कम से कम। क्योंकि आपने एक के अच्छा, मैं साथ वो काम नहीं आपको, किया ना, आपने कईयों के साथ काम किया, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। मैडम उसके लिए अंदर की बात बताऊं मैं आपको, जी बताइए। सपोर्ट लेने के लिए। अंदर की बात यह है तनिषा जी कि आदमी को चमचागिरी टाइप की नेचर होनी चाहिए। ओ। सपोर्ट आप जब तक आप किसी बड़े आदमी की झूठी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी हामिया नहीं मिलेंगे, तब तक वो आदमी अपना समझता ही नहीं। अगर आपने एक भी सच बात बोल दी तो वो आपको घर से बाहर निकाल देगा। सच्चाई का जमाना ही नहीं है, सच बोलना गुनाह है आज की तारीख में। अच्छा, ये चीजें मुझे, पहले भी थी, हमें लगता है ये चीजें हमारे हमारे टाइम, हमारे जनरेशन का गड़बड़ है, मतलब ये नहीं पहले नहीं भी नहीं, ऐसे था। मेरे दिल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, सच बोलना चाहता हूं, डर की वजह से नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि सच्चाई आपकी सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है। जो आदमी फिल्म लाइन में रह के सच बोलेगा वो नुकसान में रहेगा। हाँ, ये जैसे भी मेरा लेसन है। कहीं ना कहीं ये चीजें, ये इसका अनुभव हमें भी है, मैं आपकी बातों पे एग्री करती हूँ ये चीजों का। यस। यहाँ पे फेक बातें, बहुत फेक बातें, फेक कमिटमेंट, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, फेक कमिटमेंट बहुत होती है। जी। मतलब रातों रात आपको क्या, और कल आप जाएंगे तो आप कहिए तो आपको पहचानेंगे भी नहीं, अच्छा आप ही थे क्या, मैं रात को आपसे बात किया था, अच्छा आप ही थे क्या। मैडम यहाँ पर वो नेचर है कि आप, यहाँ पर एक आदमी अपने 10,000 रुपए कमाने के लिए किसी भी आदमी का 10 लाख का नुकसान कर सकता है। वो यहाँ कहावत कोई है ना भी आदमी, यहाँ कहावत है ना। आत्मीयता नाम की चीज नहीं है। हेलो तनिषा जी, जी। इस लाइन में आत्मीयता नाम की कोई चीज नहीं है। आप कितने भी रिलेशन बनाइए, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरे को कभी किसी इसलिए ने सपोर्ट नहीं किया, मैं जो भी बनी अपने बलबूते पे हूँ, चाहिए भी नहीं। यस, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, फेक बातें हम कर नहीं सकते ना, तो हमें फेक बातें पसंद भी नहीं है। एक होता है ना कि आप करते एग्जैक्टली। तो आपको अच्छा भी लगे। हाँ, अगर मुझे, अगर कोई, आप तो मेरा नेचर जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसा तो नहीं आज हम पहली बार मिल रहे हैं। जो कर सकते हैं हम उतनी बातें करते हैं, उससे एक्स्ट्रा तो बात करते ही नहीं है। तो अभी आपने जैसे बताया था, आपने यहाँ पर सिंगिंग भी तरक्की सीखा के हुआ लिए, है। तरक्की के लिए पहला गुण ये है फिल्म लाइन में बड़ा आदमी बनने के लिए कि आपको झूठ बोलना आना चाहिए, और जो अगला बॉस चाहता है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। किस मौके पर बॉस के सामने क्या बात करनी है, वो टैलेंट होना चाहिए जो मुझ में नहीं था। जी। आप मेरी बात समझ रही हैं? हाँ हाँ, किस बात पे बहुत समझ हंसना रही चाहिए, किस बात पे, जब बॉस बात कर रहा है यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या बड़ा हीरो कोई बात कर रहा है, तो उस बात पर कब हंसना चाहिए, कब गर्दन हिलानी चाहिए, कब यस बोलना चाहिए, कब नो बोलना चाहिए, और किस वक्त मिलना चाहिए, किस वक्त नहीं मिलना चाहिए, किस वक्त सेट पे जाना चाहिए, किस वक्त नहीं जाना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी बातें जिससे कि बड़ा आदमी फौरन बुरा मान जाता है। जी। तो ये अलग ही लोग हैं जो गट्स रखते हैं, वो लोग आगे बढ़ के जो है कामयाब हो जाते हैं। जी। 5% ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, बिना किसी का सपोर्ट लिए हुए हिंदुस्तान में बड़े बने हैं। 5%। तो आपके टिकटॉक का कौन सा ऐसा एक्ट है जो आपको लगता है कि आप बिना टिकटॉक के भी आप कर सकते हो, आपको कुछ तो ऐसा पता होगा, कौन सा एक्ट है, अगर आप कर सकते तो हमें बहुत खुशी होगी, आप हम सबके लिए करेंगे तो। एक्ट मतलब समझा नहीं मैं, एक्टिंग। नहीं नहीं, मतलब टिकटॉक का आपने कुछ हाँ, लाइंस आपने अपनी तरफ से भी बनाई है, आपने अपनी तरफ से भी कुछ, जैसे होता ना कि बहुत लोग जिनको कविता पसंद है तो लोग कविता लिखते हैं, मतलब एक्टिंग के अलावा भी बहुत लोग के अपने अपने पर्सनल चॉइस भी होती है अपने, लाइक अभी मैं अगर एक्टर हूँ तो सिर्फ एक्टिंग के अलावा हो सकता है मैं अच्छी रीडर भी हो सकती हूँ, राइटर भी हो सकती हूँ, सिंगर भी हो सकती हूँ। तो आपका एक्टिंग के अलावा आपका ऐसा क्या ऐसा रहा है जो छुपा हुआ राज जो किसी को पता ना हो। असलियत है कि एक्टिंग के अलावा मैडम में कुछ जानता ही नहीं हूँ। पर होता है आदमी का ये एक अंदर की बात है। मैं इतना जो है हर काम से अनभिज्ञ हूँ। केवल मेरा एक ही उसूल है कि एक है साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। मैंने
10 अक्टूबर 1973 से, और आज तारीख है 9 जून 2020। आज तक केवल एक्टिंग का ही काम किया है। अगर मैं तो वो एक्टर बनने के लिए किया है। मकसद मेरा एक्टर बनना था। चाहे मैं वॉचमैन रहा, चाहे मैंने बल्ब बेचे, चाहे मैं प्लेटफॉर्म पर सोया, चाहे मैं भूखा मरा, मेरे बच्चे भूखे मरे, मेरी वाइफ ने तपस्या की मेरे लिए, तमाम दुख भोगे, मेरे बच्चे ने जो है क्या क्या तकलीफ, सब कुछ जो भी किया वो एक्टर बनने के लिए किया। और सबसे बड़ी बात जो हुई मेरी लाइफ में लॉकडाउन में, कि दोबारा रामायण आने से 33 साल के बाद जब रामायण आई DD1 पर, तो लोग मुझे भी ज्यादा पहचानने लगे हैं, क्योंकि 33 साल के बाद रामायण आई है दूरदर्शन पर। तो जो लोग बच्चे थे वो सब जवान हो गए, अभी मुझे पहचानते हैं लोग मामा मारिच के नाम से। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही। तो नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, और जो भी मुझसे हो सकेगा वो एक्टिंग में ही करूंगा, बाकी दूसरी चीज जानता नहीं मैडम मैं। तो आपने कहा था जैसे कि आपको आपने कहा था आपको सिंगिंग का शौक है, तो सिंगिंग भी की होगी आपने फिर? जी, तो एक आध गाना सिंगिंग नहीं, जान कर जब 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 कभी जो थोड़ा बहुत मूड आता है तो गजल वगैरह गा लेता हूँ। तो आज मूड बना लीजिए, आज आपके बहाने सबके मूड बन जाएंगे। सुनिए फिर। प्लीज। जब से इस शहर में शीशे का घर बनाया है, जब से इस शहर में शीशे का घर बनाया है, मुझको हर हाथ में पत्थर ही नजर आया है। क्या बात है। जब से इस शहर में शीशे का घर बनाया है, मुझको हर हाथ में पत्थर ही नजर आया है। उम्र इस घर की नहीं 4 दिनों से ज्यादा, उम्र इस घर की नहीं 4 दिनों से ज्यादा, मेरा घर देख कर नजूमी ने बताया है। जब से इस शहर में शीशे का घर बनाया है, मुझको हर हाथ में पत्थर ही नजर आया है। तो इस तरह की मैं गजल कर लेता हूँ, कभी कोई पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ। बहुत मीनिंगफुल है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गजल थी, इसके भी बहुत, जो लोग इस चीज को समझते हैं उनको पता होगा इसके मायने क्या है। बहुत एक गजल और गाऊंगा मैं चांद के ऊपर, जो क्या हमारे दुखों का, जो हम सब बोल रहे हम बड़े दुखी हैं यार, तो दुखी तो भगवान भी थे जी। तो गजल में शायर बोलता है जी, चांद भी छुप के अकेले में तो रोया होगा, चांद भी छुप के अकेले में तो रोया होगा, अपने चेहरे पे लगा दाग जो देखा होगा। यानी चंद्रमा में भी दाग लगा हुआ है, वो भी कभी कभी रोते हैं छुप के। तो इसलिए हमको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए हम दुखी हैं। दुखी दुनिया में सब हैं जी, और इस दुख में ही सुख को ढूंढना है। जो आदमी दुख में सुख ढूंढना लग जाएगा वो आदमी हमेशा सुखी रहेगा, जैसे मैं हूं। मैंने देखा लॉकडाउन हो गया है, काम नहीं है, तो आपको नई चीज सीखनी चाहिए। तो मैंने टिकटॉक सीख लिया, तो मेरा समय निकल जाता है। ऐसे ही हर आदमी को अपने शौक के मुताबिक ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनका समय निकले। समय निकालना ही सबसे बड़ी काबिलियत है आज की तारीख में जी। क्योंकि ऐसे माहौल में मैडम डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन होना बहुत इजी है। काफी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, और कोई भी डॉक्टर आपको अटेंड नहीं करेगा अगर बीमार हो गए तो। आज की तारीख में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बच्चे से लेके जवान तक हमारी ड्यूटी बनती है कि हम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में ना आए। तो इसलिए तरह तरह की बातें सीखें और करें, ये मेरी तरफ से मैसेज है।
सर मैं जाते जाते आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए आपके लिए, आप हम सबका मैसेज तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपके एक्सपीरियंस इतने अच्छे थे, आपके बातें इतनी अच्छी थी कि आप में हम इतना खो गए कि हम लोगों को नहीं देख पाए। अब हम सबका इंडिविजुअल नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो जाते आते आप सबको एक प्यार भरा मैसेज दे दीजिए तो सबको खुशी होगी, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें इस सेशन में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं डीएसए बॉलीवुड का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने तनीषा सिंह जैसी स्टार से मेरी मुलाकात फेसबुक लाइव कराई। और जो फेसबुक पर लाइव आए हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं बहनें, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें, ये मैं मनोकामनाएं करते हुए एक बात और बोलना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन को जिंदगी में आदत बना लीजिए। सरकार ने लॉकडाउन बंद किया है पर आपका लॉकडाउन कभी बंद नहीं होगा जी। ये मेरी अपनी दूरदर्शिता है, ये मेरा अपना विचार है कि ये लॉकडाउन सालों चलेगा जी। ये महामारी है, इसलिए जो भी आदमी इसको आदत बना लेगा 6 फीट डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और मास्क मुंह पर ये आदत बना लेगा, वो आदमी ही कोरोना से पीड़ित नहीं होगा। नहीं तो ज्यादातर लोग कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे। ये बीमारी ऐसे बन जाएगी जैसे कह रहे हैं उसे कैंसर हो गया, कैंसर मर गया, वो डायबिटीज मर गया, वो ब्लड प्रेशर मर गया, वो जुकाम से मर गया। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद में लोग बोलना शुरू कर देंगे वो यार कोरोना से मर गया। कोरोना से दूर रहने के लिए आदत बना लीजिए। तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाइए। ऑल द बेस्ट, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। और हमेशा आप मुझे लाइव पर बुलाते रहिए और मैं लाइव पर आता रहूंगा, ऐसे उम्मीद करते हुए मैं अपना शुभकामनाएं दोबारा देता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों यहाँ थे हमारे रमेश गोयल जी, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा और काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी भी होगी। और ख़ास करके जो उन्होंने जो लास्ट मैसेज दिया हम सबको, हम सबकी फैमिली के लिए, हम सबके रिश्तेदार के लिए, घर के लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए, वो चाहे वर्क हो, चाहे ये कोरोना से रिलेटेड हो या सेफ्टी से रिलेटेड हो, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप सब लोग फॉलो कीजिए। आप भी सेफ्टी रहिए, हमें भी सेफ्टी रहो। जितने भी हमारे यहाँ पे जय श्री राम रोहित शास्त्री थी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और मैं अच्छे अच्छे ऐसे ही एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी यहाँ पे लेके हूँ आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच डीएसए बॉलीवुड चैनल को, जिन्होंने ये प्रोग्राम प्रेजेंट किया, टी विद तनीषा सिंह। और थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल कार्ला जी को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। द पिकानी, पैशन फॉर पैशन। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं जल्द बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ। और जैसे कि मैंने कहा था, जय श्री राम, जैसे कि मैंने कहा था कि ये हमारा जो प्रोग्राम है टी विद तनीषा सिंह, हम यहाँ पे सिर्फ उनको ही इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है अपने बलबूते पे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी ये जो प्रोग्राम में खरीद रू और एक से एक ऐसे ऐसे चुनिंदे लोगों को यहाँ पे लेके आऊँ और आपके साथ रूबरू कराऊँ। तो शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, सी या।